हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम, जय भवानी, जय महाराणा। आप सभी को पता होगा कि 15 अक्टूबर को जो अपने ग्वालियर हाई कोर्ट के माननीय हमारे अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा जी के द्वारा जो समय दिया गया था 15 अक्टूबर को, अपन क्षत्रिय करणी सेना ने उनका समर्थन किया था। और जब वे भीम आर्मी के जो भी वो चंद्रू पंद्रू की सेना के क्या है जो भी हैं वो कह रहे थे कि अभी हम आएंगे 15 तारीख को, तो 15 तारीख को वो ब्राह्मण समाज से लड़ने के लिए अगर आ रहे हैं तो हमने कहा था कि भाई क्षत्रिय समाज से पहले लड़ना पड़ेगा। तो पहले उन्होंने हमसे ही लड़ना पड़ेगा, पहले हमसे लड़ेंगे तभी उसके बाद में वो आगे बढ़ पाएंगे। और हमसे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो क्षत्रियों से लड़ सके। तो फिर इसी संदर्भ में वहाँ के भीम आर्मी का जो मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष वगैरह जो भी है उनका, उसने जो है कि कह दिया कि हम नहीं आएंगे 15 अक्टूबर को, करणी सेना आएगी और केंद्र राणा आएगा तो हम नहीं आएंगे। चलो ठीक है, वो नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। हमारी भी प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उनके मुझे फ़ोन आए कि वो सब दोनों पार्टियां नहीं आ रही हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप भी नहीं आए। हमने उनको आश्वासन दिया, उनसे कहा कि बिल्कुल हम जो है कि प्रशासन को फॉलो करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की बातें मानते भी, वो हमारी भी बातें जायज़ जो मांग होती है हमारी भी सुनते हैं, उनकी भी सुनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम तो ब्राह्मण समाज को जो है कि समर्थन कर रहे थे। जब उन्होंने भीम आर्मी वालों ने सबसे पहले आने को मना कर दिया तो इधर से तो फिर अपनी जीत ही हुई, ब्राह्मण समाज की जीत हुई है। और ये सबसे बड़ी जीत जो है वो आप सबकी एकता की जीत है। क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज का जो शुरू से सदियों से हमारी क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज की एकता है, इस एकता को, अखंडता को हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। ये जो आज जीत हुई है, जो दुश्मन ने सनातन धर्म के जो अधर्मी लोग हैं, जो विधर्मी हैं, जिन्होंने ऐसा साहस जुटाने की कोशिश की थी, ब्राह्मण समाज के साथ में वो हुंकार भर रहे थे, लड़ाइयाँ लड़ने के लिए कह रहे थे, उन सबको हमारी खुली चेतावनी है। जब आपका मन करे, जब ब्राह्मण समाज से आपका लड़ने का मन करे, तो सबसे पहले वो केंद्र राणा से टकरा लेना। पहले हम जवाब देंगे, पहले हमसे लड़ना होगा, हमें हमारे हाथों से तो मरना होगा या हमें मारना होगा। उसके बाद में आप ब्राह्मण समाज से लड़ सकते हो, उससे पहले नहीं लड़ सकते। अब अगली बात ये है कि जब ब्राह्मण समाज को हमारी जरूरत होगी, एक बार रुक्का मार देना, आवाज लगा देना, आपके साथ खड़े मिलेंगे। जब अगर बात युद्धाभ्यास की होगी, लड़ाई की होगी, जंग ऐलान होगा, तो सबसे पहले मस्तक जो क्षत्रियों के होंगे धरती पे, बाकी की बातें तो बाद में ही होंगी। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज हमारे सनातन धर्म की एक रीढ़ की हड्डी है। हम उसके लिए कुछ नहीं सुन सकते, अपने धर्म के लिए, अपने धर्म गुरुओं के लिए हम उनके बारे में कोई भी अनर्गल टिप्पणी नहीं सुन सकते। हम ना हमारे पूर्वजों ने सुनी, ना हम सुनेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जब हमारी जरूरत होगी सवर्ण समाज के लिए, हर 36 बिरादरी के हर वर्ग को, अगर बात आप सनातन की करेंगे, बात आप धर्म की करेंगे, अगर आप भी धर्मियों को जवाब देने का साहस का कार्य करेंगे, तो हम हमेशा क्षत्रिय करणी सेना आपके साथ में खड़ी है, आपके साथ है। हम आपके सिपाही, आपके रक्षक हैं, आपके साथ खड़े मिलेंगे। हर प्रकार से कितनी भी बड़ी ताकत हो, उसको हिलाने का, उसके पैर उखाड़ने का दम हमारे अंदर है। हम उखाड़ के दिखा देंगे। ये आज जो एकता है, जो विधर्मियों ने जो घुटने टेके हैं, जो उन्होंने घुटने टेके हैं, जो धरती में रगड़ के, नाक रगड़ के माफिया मांगी है, जो धरती में घुटने टेके है ना, ये आप सबकी एकता का परिचय है। ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज की एकता का परिचय है। ये करणी सेना का, भगवान परशुराम के वंशजों की एकता का परिचय है। जय भवानी, जय महाराणा। अपने सभी करणी सैनिकों से, अपने साथियों से कहना चाहूंगा, कुछ हमारे भाई राजस्थान से, यूपी से, एमपी से, बिहार से, हरियाणा से, अलग अलग प्रांतों से आ रहे थे, मेरे साथ आ रहे थे। अपनी पूरी ताकत के साथ हम सैकड़ों लोग करणी सैनिक ग्वालियर कूच करते और वहां पर जो होता हुआ बाद का अंजाम की बाद की बातें हैं। अब मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि दोनों ने बैठ करके, अनिल मिश्रा जी ने भी और दूसरे उन लोगों ने भी बैठ करके उन्होंने कह दिया कि हम नहीं आएंगे। और अनिल मिश्रा जी ने भी जो कार्रवाई थी, जो उनकी जो मांगे थी, वो मांगे उनके द्वारा मान ली गई है। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, करणी सैनिकों से कहना चाहता हूँ कि आप सबकी एकता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी हमारी एकता ऐसे ही बनी रहे। एक आवाज के ऊपर आप हजारों लाखों की भीड़ में हम कूच कर रहे थे ग्वालियर की तरफ, लेकिन अब उनसे बात हुई है तो उन्होंने अपना धन्यवाद दिया है, क्षत्रिय समाज का धन्यवाद दिया है।
अब जब कभी आगे कोई बात होगी, रणनीति होगी तो बताई जाएगी। उसके लिए तब तक के लिए बहुत, जब आगे कभी कोई रणनीति होगी, ऐसा कुछ होगा, अगर दुश्मन हमसे टकराने की कोशिश करेगा तो उसको हम सीधा ऊपर पहुंचा देंगे, 1 मिनट में कबूतरों को उड़ा देंगे। अब मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अपना सब जो है कि ऐसी ही अपनी एकता बनाए रखें। और 15 अक्टूबर का जो कार्यक्रम था वो उन दोनों लोगों ने, दोनों पार्टियों ने स्थगित कर दिया गया है। आगे की रणनीति के लिए, आगे के आंदोलन के लिए, आगे लड़ने के लिए हमेशा ऐसे ही ताकत बनाए रखें। माँ करनी अपने को ऐसे ही साहस देती रहे। भगवान श्री राम का, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम, जय परशुराम।